हाय एवरीवन, कनाडा में हो रहे लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब हर महीने $500 तक का बेनिफिट मिलने जा रहा है। जी, ये अमाउंट सुनने में आपको सिर्फ $500 लग सकती है, लेकिन जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा कि $500 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है और वो कितने सारे बेनिफिट्स, कितनी ज़्यादा जो अपनी सेविंग्स कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो इसके बारे में मैं आज आपके लिए खास बात करने वाली हूँ, लेकिन ये अमाउंट हर किसी को नहीं मिलेगी। इसके लिए कुछ खास कैटेगरीज बनाई गई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरी डिटेल में कि आखिरकार कौन सी वो कैटेगरीज हैं, कौन सी वो डिटेल में कैटेगरीज हैं जिनके बारे में आज बात करने वाली हूँ। कनाडा सरकार अक्सर अपने सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल मदद लाती रहती है। ये बात हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी 2024 में कनाडा में 3% लोगों की इस तरह ही हेल्प की गई थी। तो इन्फ्लेशन और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए इस बार कनाडा सरकार ने स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत एलिजिबल लोगों को $500 की मदद दी जाएगी, ताकि वो आसानी से अपना जो है लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि डेली के खर्चों को मैनेज कर पाएं। तो जी, सबसे बड़ा सवाल है कि कौन से लोग एलिजिबल हैं। आखिरकार ये 500 जो डॉलर हैं वो किसको मिलेंगे। सरकार ने कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज तय की हैं। स्पेशली सबसे पहले बात करते हैं बुजुर्गों की, यानी कि सीनियर सिटीजन्स की। खासकर जो ये इनकम उनके लिए है, जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए जो इनकम और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको पता है कि कम हो जाती हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कनाडा सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि कोई भी सीनियर सिटीजन्स, चाहे फिर वो इमिग्रेंट्स हैं या फिर उनके पेरेंट्स जो है वो पीआर है या फिर उनके बच्चे पीआर हैं, तो कोई भी सीनियर सिटीजन्स जो कि 60 की एज से प्लस है, उनको अब ये स्कीम के तहत जो है फायदा मिलने जा रहा है। उसके बाद बात करती हूँ जी लो इनकम फैमिलीज की। तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि लो इनकम है, जिनके पास किसी न किसी रीजंस की वजह से जॉब नहीं है, या तो फिर पीआर है वो या सिटीजन है, बट स्टिल वो फेस कर रहे हैं एक गरीबी को, ऐसे फेस को जो कि कनाडा में रहते हुए बहुत मुश्किल है उठाना। तो सरकार ने पूरे तरीके से ये फैसला किया है कि जिनकी भी इनकम जो है वो लो है, उनको भी ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी न्यू इमिग्रेंट्स और पीआर होल्डर्स के लिए। आप सबको पता है कि कनाडा का कितना वेलकमिंग नेचर है इमिग्रेंट्स को लेकर। स्पेशली वो बहुत सालों से कनाडा में इमिग्रेंट्स को बुला रहा है, क्योंकि कनाडा की जो अपनी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एज्ड है। तो उसकी वजह से, इमिग्रेंट्स की वजह से ही कनाडा की इकोनॉमी वहाँ पे चलती है। तो ये बात हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ही कनाडा में कोई भी नया इमिग्रेंट जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फेस करनी पड़ती है जॉब की वजह और नए कल्चर को अडॉप्ट करने की वजह से। तो जो भी नए कनाडा में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और जो भी सेटल होना चाहते हैं, आपके पास आपका स्टडी परमिट होना चाहिए या फिर आपके पास इमिग्रेंट्स का नोटिस होना चाहिए। अगर आप पीआर होल्डर हैं तो भी आप अपनी जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो इनकम मिलेगी वो मिलेगी जी स्टूडेंट्स विद लो इनकम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अलाउ किया गया होता है एक वीक में 20 आवर्स पर वीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास 20 आवर्स तक पूरे नहीं होते। इनफैक्ट उनको जॉब ही नहीं मिलती कनाडा में रहकर, वो 20 घंटे भी उनके ख़राब होते हैं। तो उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए कनाडा ने ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि अब उनको भी जो है वो $500 मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का बेनिफिट्स पूरे जो है वो पूरे तौर तरीकों देख कर ही होगा, पूरी इमिग्रेंट्स के मुताबिक ही होगा। ऐसा नहीं है कि जिनकी इनकम भी है वो भी जाके लाइन में लग सकते हैं जी, नहीं, बिल्कुल ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होगा। कोई ऐसे लोग आते हैं कि जिनके पास इनकम है और जानबूझ के वो ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से जो असली लोग हैं उनको हक ना मिल पाए। तो उसकी वजह से अब कनाडा सरकार ने उनकी जॉब पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये 500 लेने के चक्कर में आप अपनी जॉब से मत हाथ धो बैठना। अब बात करते हैं कि ये 500 आपको कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट या CRA कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। अगर आपकी इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती है तो आपको ऑटोमेटिकली ये बेनिफिट क्रेडिट हो जाएगा। और कई बार आपको शॉर्ट फॉर्म भी भरनी पड़ सकती है, जिसमें आपको अपनी बैंक डिटेल्स, इन नंबर अपडेट करनी होगी। लेकिन मेक श्योर करना होगा कि ये सब कुछ आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं कि कई बार वो डिफरेंट वेबसाइट पे आपको सेम डिटेल्स दिखाएंगे। आपने वहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल्स नहीं भरनी है, उसकी वजह से आपके अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके।